मामा टीवी। मोबाइल कार। चंदू शिवनगर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो बहुत ही शरारती लड़का था, लेकिन शरारती होने के साथ साथ वो बहुत ही अक्लमंद भी था। उसे पढ़ाई लिखाई के साथ नई नई चीज़ें बनाने का भी शौक था। उसके पिताजी की एक मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप थी। वो हमेशा अपने पिताजी की वर्कशॉप में जाकर कुछ ना कुछ नया बनाता रहता था। एक दिन जब चंदू वर्कशॉप के कोने में कुछ बना रहा था तो उसके पिताजी ने उससे पूछा, अरे चंदू बेटा, क्या बना रहे हो आज? कोई नया प्रोजेक्ट है क्या? पिताजी, मैं मोबाइल कार बना रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लगे रहो, और जब बन जाए तो मुझे भी बता देना। जी पिताजी। ऐसा कहकर चंदू के पिता वहाँ से चले गए। चंदू अपने प्रोजेक्ट में इतना मशगूल हो गया कि वो खेलना जाना भी भूल गया था। खेल के मैदान में उसके दोस्त आपस में बात करते हैं। अरे बंटी, तुझे पता है चंदू क्यों नहीं आ रहा? काफी दिन हो गए। अरे नहीं यार, मुझे नहीं पता। चलो उसके घर चलकर देखते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो उसके घर जाकर देखते हैं। चंदू के सभी दोस्त जब उसके घर आकर पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो अपने पापा की वर्कशॉप में है। चंदू के सभी दोस्त उसकी वर्कशॉप में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि चंदू एक कोने में कुछ बना रहा था। अरे चंदू, तुम यहाँ हो? क्या बना रहे हो? अरे बंटी शंटी, देखो देखो, मैं मोबाइल कार बना रहा हूँ। मोबाइल कार का नाम सुनकर उसके सभी दोस्त उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या कहा? मोबाइल कार? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता चंदू, तुम बेकार में अपना समय खराब कर रहे हो। चलो आओ, हम लोग खेलते हैं। और चंदू के दोस्त उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद जब सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे तभी चंदू वहाँ पे अपनी मोबाइल कार लेकर आया। उसकी कार देखकर सभी हैरान हो गए। उन्हें हैरानी में देख चंदू ने हंसते हुए कहा, अरे क्या हो गया तुम सबको? अरे मैं हूँ तुम्हारा चंदू, और ये देखो मेरी मोबाइल कार। हमें माफ कर दो चंदू, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने तो मोबाइल कार बना ली, हमें भी अपनी कार में बिठाओ ना। अपने दोस्तों की बात सुनकर चंदू ने उन सबसे कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ चलो सबके सब मेरी कार में बैठ जाओ। हे चलो चंदू की कार में घूमते हैं। और चंदू अपने सभी दोस्तों को मोबाइल कार में बिठाकर पूरा गांव घुमाने लगा। चंदू की मोबाइल कार देखकर सभी गांव वाले चंदू की तारीफ करने लगे और उसके दोस्त भी बहुत खुश थे। हे हमारा प्यारा दोस्त चंदू जिंदाबाद। 10 पहिया जादुई विशाल ऑरेंज ट्रैक्टर। सुंदरगढ़ नाम के एक गांव में सारे किसान नारंगी उगाकर अपना गुजारा करते थे। वहां के नारंगी बहुत ही स्वादिष्ट थे, इसीलिए उस सारे शहर में सुंदरगढ़ का नारंगी बहुत फेमस थे। एक बार कुछ किसान अपना सारा नारंगी का फसल लेकर 4 ट्रैक्टरों में जा रहे थे। देखते ही देखते अचानक बहुत बड़ी बारिश हो जाती है। तभी उनमें से एक किसान शंभू ने ऐसा बोला, हे भगवान, ये बारिश को अभी आना था क्या? मैंने अपना सारा फसल लेकर शहर जा रहा हूँ, अगर कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी ट्रैक्टर में जाने वाले किसान ने ऐसा बोला, अरे शंभू, तुम जल्दी से चलाओ, लगता है बाढ़ आने वाली है। बारिश और बढ़ गया तो बाढ़ पुल के ऊपर से आ जाएगा और शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। शंभू की किस्मत ही खराब थी। पानी चले जाने की वजह से उसका ट्रैक्टर ठीक पुल के ऊपर आकर रुक जाती है। धीरे धीरे से बारिश बढ़ गई और पानी पुल के ऊपर तक पहुंच गई। बाढ़ ज्यादा होने की वजह से पूरे संतरों के साथ ट्रैक्टर भी बाढ़ की वजह से नदी में बहकर चली जाती है। लेकिन किसी भी तरह शंभू अपनी जान को बचा लेता है। हे प्रभु, मुझे क्यों बचा लिया? मैं अभी क्या करूं, क्या खाऊं? मेरी सारी मेहनत नदी में बह गई, मेरी ट्रैक्टर भी चली गई। मैंने सही समय पे ट्रैक्टर को ठीक नहीं करवाया, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा दुखी होकर आत्महत्या करने की सोच लेता है और उसी नदी के पास जाकर उसमें कूदता है।
शंभू नदी में डूब गया एक विशाल नारंगी और शंभू को पानी के बाहर लाती है और तुरंत नारंगी और शंभू गायब हो जाते हैं। जब शंभू आंखें खोलकर देखा तो वह एक अनोखी नारंगी लोक में था। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ पर सभी नारंगी के पेड़ और सभी चीजें नारंगी के ही बने हैं। वहीं पर दूर बैठा एक आदमी था। वह सफेद कपड़े पहनकर एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। शंभू उसके पास गया। हे प्रभु, ये क्या जादू है? मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सा लोक है? मानव, तुम एक जादुई नारंग लोक में हो। यहाँ पर सब कुछ नारंगी और संतरों के साथ बना हुआ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो प्रकृति की वजह से है, लेकिन तुमको आत्महत्या करने का कोई अधिकार नहीं। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई नारंगी देता हूँ। उसे तुम तुम्हारी लोक में जाकर नीचे रख देना। तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जब शंभू उस नारंगी को लेकर आंखें बंद कर दी, तुरंत वह फिर से उसका गांव में आ जाता है और उस नारंगी को नीचे रखता है। तुरंत वह जादू से एक विशाल 10 पहिए वाला नारंगी ट्रैक्टर में बदल जाता है। उसमें से लगातार नारंगी आने लगते हैं। उसके घर के सामने आंगन पूरा नारंगी से भर जाते हैं। ये देखकर शंभू बहुत खुश हो जाता है और वह 10 पहिए वाला नारंगी ट्रैक्टर को चलाकर उसमें से निकलते हुए नारंगी को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगे। छोटू दादा टांगे वाला। छोटू दादा टांगे वाला रामपुर गांव में बहुत फेमस था। उसका एक सफेद घोड़ा था। एक दिन जब छोटू दादा सवारी लेने के लिए स्टेशन पे खड़ा था, छोटू दादा टांगे वाला, छोटू दादा टांगे वाला, बोलो कहाँ जाना है? दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? बोलो जहां भी जाना है लेके जाएगा हमारा घोड़ा। ऐसा पुकार रहा था कि इतने में एक आदमी कुमार आया और ऐसा बोला, छोटू दादा, तुम्हारे यहाँ कुछ काम है तो बोलो ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तू ही एक सांड की तरह हो, तुम क्या काम करेगा रे? क्या आता है तुम्हें? अरे दादा, तुम काम बोलो, बस मैं टांगा पोंछ सकता हूँ, सवारी का सामान उठा सकता हूँ, तेरे घोड़े को ना चारा भी खिलाऊंगा और टांगा चला भी सकता हूँ। अरे तू टांगा चलाएगा तो मैं क्या करूं? गोबर उठाऊं उसका? चल ठीक है, मैं रोज का 100 रुपए दूंगा बस। हाँ चलेगा दादा। चल चल ठीक है चल। तभी एक लड़की वहां पर आती है। क्यों छोटू दादा, मार्केट चलेगा? हाँ हाँ चलूंगा, चढ़ो चढ़ो। कितना लेगा? 100 रुपए। ऐसा बोलते ही वह लड़की टांगा चढ़ जाती है और कुमार भी चढ़ जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही छोटू दादा का घोड़ा एक सुंदर घोड़ी को देखती है और तुरंत टांगे को पलटाकर घोड़ी के पास भाग जाता है और वह लड़की और कुमार नीचे गिर जाते हैं और उस औरत को चोट भी लगती है। अरे अरे, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया छोटू दादा? तूने मेरा कमर तोड़ दिया। रुक, मैं अभी मेरे पति को फोन करती हूँ। वो एक पहलवान है, वो आकर तुम्हारा हड्डी पसली एक कर देंगे। अरे माँ जी, नहीं नहीं, मैं कुछ करूंगा, दया करके आप फोन मत करो। तभी वह कुमार की तरफ देखा और ऐसा बोला, क्यों रे कुमार, दिखने में हट्टा कट्टा है? चलो चल आ जाओ, आके घोड़े की तरह टांगे को खींच, हम मैडम जी को मार्केट तक पहुंचा देंगे। छोटू दादा, ये क्या, मैं कैसे खींच सकता हूँ? अरे तूने ही तो बोला रे, मैं कुछ भी करूंगा करके। आओ खींच टांगे को। मैडम आप चढ़ो ऊपर। बेचारा कुमार घोड़े की तरह आगे से टांगे को खींचने लगता है और धीरे धीरे से किसी भी तरह मार्केट तक लेके जाता है। तभी वह औरत, छोटू दादा, ये ले 50 रुपए। मुझे गिराने के लिए 50 रुपए फाइन है। अगली बार ऐसा हुआ तो मामला पुलिस तक जाएगा।
अरे छोटू उस्ताद, मैंने क्या बोला और तूने क्या करवा दिया? पहले मैं टांगे से गिर गया और ऊपर से मुझे ही खिंचवाया। अरे कुमार, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं। चिंता मत करो मेरे प्यारे कुमार। ये लो 20 रुपए। आज के लिए जेंडू बाम लगा के सो जाना। चल जाओ जाओ।